तो एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे, किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? ना, सर्वशक्तिमान की इतनी भी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को बुरे कर्म से रोक सके। आज देखो, घर में अगर बच्चे हैं और माँ बाप सामने बैठे हैं और बच्चे किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, तो माँ बाप देखते रहेंगे, उसका कर्म वो जाने, या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। ठीक इसी तरह शारीरिक माता पिता भी, एक शरीर के माता पिता भी हमें लड़ते हुए नहीं देख सकता है। परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, क्या वो आत्माओं को लड़ते झगड़ते देख सकता है? क्या कहेंगे? नहीं। कोई हमें कोई बात बताता है, हमें पता नहीं होती है, तो हम क्या कहते? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? कण कण में व्यापक कौन है और ऊपर वाला कौन है ना? गीता में भी जब भगवान ने वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने आता हूं। अगर वो यही है तो कौन आएगा? अगर परमात्मा कण कण में व्यापक है तो इतना अधर्म होना ही नहीं चाहिए फिर तो, है ना। फिर तो गीता के महावाक्य झूठे हो जाएंगे, जो तो सही नहीं है, वो तो सत्य है। तो इसका मतलब परमात्मा आते हैं, इसीलिए इतना अधर्म बढ़ा है। नहीं है तभी, नहीं तो आज देखो प्रकृति के अंदर भी ये क्वालिटी है। अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। परमात्मा जो गुणों में अनंत है, अगर वो हम सबके बाजू में बैठा हो तो उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें नहीं लगा। लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। आज पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसके संग में रहते तो उसको भी संग का रंग लग जाता है ना। परमात्मा, उसका कोई संग का रंग हमें नहीं लगा। लेकिन तब फिर ये बात आती है, शास्त्र में ये बात जो आई गलत है? नहीं, गलत भी नहीं है। शास्त्र की कोई बातें गलत नहीं, सिर्फ उसके भावार्थ को हमने समझा नहीं। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। ऋषि मुनि अपने तपस्या के बल से आने वाले कलिकाल को देख सकते थे कि कलयुग जब आएगा तो कितना घोर पाप कर्म होगा, मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे। तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है ना। जैसे आज का एक बच्चा होता है छोटा सा, घड़ी घड़ी घुटना करता है तो घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर न निकल जाए। तो उसकी सुरक्षा के लिए माँ क्या करती है, उसको दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता दिखाएगी और कहेगी देख बाहर गया ना, वो कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। इसलिए
लेकिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा वो? हंसेगा अपनी माँ पर। मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठाने के ले जाने वाला थोड़ी है, और हंसते हुए निकल जाता है। और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही ले आया। क्या करोगे? यानी जिस बात को उसने पहले सत्य मान लिया था और सुरक्षित रहा, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब कलयुग आरंभ हुआ तो मनुष्य पाप कर्म करने से डरते थे कि भगवान मुझे देख रहा है। कोई अगर पाप कर्म के लिए प्रेरित भी करते थे तो क्या कह देता था? अरे बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूँगा, भगवान भी मुझे देख रहा है, कह रहा था ना ऐसा। लेकिन आज जब कली काल इतना वृद्धि को प्राप्त हो चुका है, इतना मनुष्य पाप कर रहा है, और अगर उसको कोई याद भी दिला दे क्यों इतना पाप कर रहा है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? भगवान देखता क्यों है, छुड़ाए मुझे। और वही डायलॉग बोलता है, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। पहले कहता था बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा। पाप न करने में अपनी इज्जत समझता था, लेकिन आज पाप करने में अपनी इज्जत समझ रहा है। तो इसीलिए कहा कि ये एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। इसी तरह जब हम कहते हैं निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है, क्या नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? क्या कहेंगे? नहीं है। हवा जो दिखाई नहीं देती है, परंतु अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। दिखा सकता है। और शांत प्रकृति दिखानी है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। जैसे हवा चल ही नहीं रही है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखाई दे रहा है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर डाल देता है। तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? नहीं। तो परमात्मा का नाम रूप आकार कैसे नहीं होगा? उसका भी नाम रूप आकार है, लेकिन मनुष्य जैसा नहीं। तो कौन सा नाम रूप आकार है उसका? तो जैसे एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन्य ज्योति थी वो चली गई, उसके याद में ये ज्योति स्वरूप जलाया गया। तो आत्मा का स्वरूप है ज्योति स्वरूप, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? ज्योति स्वरूप। जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंग माना जो ज्योति का आकार है, लिंग का मतलब है आकार। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं, यानी स्त्री का आकार पुरुष का आकार। ऐसे ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति का आकार है। मनुष्य अपनी भावनाएं कैसे अर्पित करे? इसलिए एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित कर सकते। इसलिए भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम है।
जो आज भी महान तीर्थ स्थान है, और जितने भी मंदिर है उनके नाम भी परमात्मा के गुण और कर्तव्य को लेकर के। इसीलिए कहा उसका नाम है सदाशिव, सदा कल्याण करने वाले। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती, साउथ में जाओ रामेश्वर के रूप में होती है, ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में होती है, और वेस्ट में चले जाओ तो सोमनाथ के रूप में होती है, और भारत से बाहर जाओ नेपाल में तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। तो चारों ओर उसकी पूजा होती है, और उसका नाम है भोलेनाथ, सदा शिव, सदा कल्याण। मनुष्य के नाम है ना गुणवाचक नहीं है। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना। किसी का नाम होगा हसमुख बेन, लेकिन कभी हंसते ही नहीं होंगे। किसी का नाम होगा अमीर चंद, लेकिन होगा फकीर, है ना। तो मनुष्य के नाम गुणों के आधार पर नहीं है। कई लोग देवताओं के नाम भी अपने ऊपर रख देते हैं, कृष्णा भाई, राम भाई, शंकर भाई, देवताओं के नाम। क्वालिटीज एक की भी नहीं होंगी, और उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो डबल डबल नाम रखते हैं, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे कृष्ण, या राम कृष्ण, है ना, या सीताराम, डबल डबल नाम। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम भी मिलेंगे, शिवा, रामा, कृष्णा। क्वालिटीज एक की भी नहीं होंगी, न शिवा की होंगी, न रामा की होंगी, न कृष्णा की होंगी, है ना। तो परमात्मा का नाम गुण और कर्तव्य को लिए हुए है। मनुष्य के नाम गुण और कर्तव्य के आधार पर नहीं है। इसीलिए उनको कहा जाता है देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। अब अगर देवी देवता ही भगवान थे तो फिर उन्होंने शिव की पूजा क्यों की? आप देखेंगे रामेश्वरम में श्री राम ने जिसकी पूजा की, अब श्री राम अगर भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम भी जानते थे जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से। और इसलिए श्री राम ने भी शिव की पूजा की, क्योंकि वो जानता था कि महादेव की शक्ति का मुकाबला करना है तो मैं अपनी शक्ति से करूंगा तो सफल नहीं होऊंगा, मुझे भी महादेव की शक्ति को प्राप्त करना होगा। इसी तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, आज भी वहां स्थानेश्वर का मंदिर मिलेगा, जहां दिखाते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के पहले शिव की पूजा की थी, पांडवों से भी कराई। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त कराना था, बिना महादेव की शक्ति के नहीं हो सकता था। जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? तो कहते असुर संहारनी शिव शक्तियां, शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। परंतु यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर। दोनों का स्वरूप भी अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। कर्तव्य भी अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ,
शंकर को कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है ना। हम लोग मंत्र में ओम नमः शिवाय बोलते, कभी ओम नमः शंकराय बोला? शिवरात्रि सेलिब्रेट करते, शंकर रात्रि कभी सेलिब्रेट किया?